हेलो एवरीवन। तो फाइनली यार वो मोमेंट आ गया है जब आप स्पॉट राउंड से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी आज। तो कॉन्ग्रेचुलेसन यार, जो भी स्पॉट राउंड में आना चाहते थे, बहुत सारी सीटें खाली हैं। लकी है आपकी, आपको मनचाही ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, हर ब्रांच में खाली है यार, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल। फिर एक क्वेश्चन आया था कमेंट में यार कि ये सीटें मिलेंगी कैसे, जो हम चाहेंगे वो मिल जाएगी या फिर क्या तरीका होगा ये सीट देने का। क्योंकि सबको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 10 इलेक्ट्रिकल है भैया, और इधर 6 इलेक्ट्रिकल है होम स्टेट में, तो इलेक्ट्रिकल मिल जाता, या फिर उसके बाद सिविल पे नजर होगी। तो जो भी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल सीटें कितनी है। तो मैकेनिकल में 111 सीटें हैं यार, होम स्टेट के लिए। और सिविल में यार अभी 92 सीटें बची हुई हैं, और केमिकल में 58। अदर स्टेट के लिए वैसे ही सिविल में 9, केमिकल में 4। ओहो, कमाल है यार। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी 3 सीटें बची हुई हैं अदर स्टेट के लिए, सरप्राइजिंगली। और इलेक्ट्रिकल की 10 और मैकेनिकल की 10। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यार, जो भी स्पॉट राउंड में लो रैंक में है, बहुत सारी अच्छी ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं। लेकिन बात यह है कि ये कैसे मिलेंगी सीटें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे यार। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे पहले आपके कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और अभी भी कुछ लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई स्पॉट राउंड की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, मुझे भी थोड़े व्यूज मिल जाएंगे, और जो भी दोस्त हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो एक बार फिर से यार रजिस्ट्रेशन डेट डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इसको पहले नहीं देखा है, नहीं जान रहा है। आई होप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है, कुछ कमेंट आए थे। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 से ही स्टार्ट हो चुका है, और उसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है यार, कल सुबह 11 बजे तक है यार। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो कि मैं अभी इससे पहले आपको दिखाया हूँ। और जो रजिस्ट्रेशन लिंक है यहाँ पर दिया हुआ। और फी की बात कर लेते हैं यार। स्क्रीन पे देख सकते हैं, फी जो है नॉन हॉस्टलर जो है उनके लिए 91,300 का डिमांड ड्राफ्ट आपको लाना है। और जो हॉस्टलर है उनको 1,15,600। ठीक है, 1,15,600 और 91,300। ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लाने हैं स्पॉट राउंड के लिए। तो सबसे पहले कि आप जो स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर करेंगे, जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको 2000 पेमेंट वाली जो स्लिप है वो ले लीजिएगा। और जिन्होंने पहले ही काउंसलिंग से ही रजिस्टर करके रखा था, सीट नहीं मिली थी, अभी स्पॉट में आ रहे हैं, तो उनके पास तो पहले से ही 2000 वाला रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो वो आप रख लेना। दूसरी चीज, 10th और 12th की मार्कशीट आप दोनों ले लेना। और ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगे ही लगेंगे। फोटो 5-6 ले लेना। और आय, जाति, निवास, ठीक है, इनकम, कास्ट और डोमिसाइल, ये 3 सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 3, 2, 5 और एक रजिस्ट्रेशन स्लिप, 6 ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के बगैर अगर आपको सीट मिल भी रही है तो अगले कैंडिडेट को दे दी जाएगी। ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट या कोई अदर वे ऑफ पेमेंट नहीं एक्सेप्टेड है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट ही आपको लगेगा। ठीक है। अमाउंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, और अगर आपका कोई भी ड्रॉप है तो ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट। ठीक है, और एंटी रैगिंग, ये सब तो यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो कम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है और नेसेसरी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सीटें कैसे मिलेंगी भैया। बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, तो ये कैसे मिलेंगी। तो इसका सिंपल सा ये रूल है यार कि अभी तक जो अलॉटमेंट आया है लगभग, वो ओबीसी के लिए जो है वो 2.5 लाख रैंक तक आ गया है। ठीक है, जो 8th राउंड तक अलॉटमेंट हुए हैं उसमें लगभग 2,17,18,000 तक जिनकी रैंक थी गर्ल्स में, उनको मिल चुका है। ठीक है, जितने भी लोग स्पॉट राउंड में रिपोर्ट करेंगे उन सबका जो है वो रिजल्ट लिया जाएगा। ठीक है, जेई मेंस का जो रिजल्ट है वो आप ले लीजिएगा साथ में, वो भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जेई मेंस का जो रिजल्ट है वो आपका वहां पे सबमिट होगा, और वेबसाइट पे भी सबमिट है, उसको आप अरेंज करेंगे वो। ठीक है, फिर रैंक के हिसाब से सबको अरेंज करके नंबर 1 पे जो आएगा कम रैंक वाला, ठीक है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक कम होगी, तो और ऑल इंडिया रैंक के ही थ्रू दिया जाएगा यार। कोई भी आपको जनरल कोटा से ही सीट अलॉट होगी, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्रीमी लेयर कुछ भी यूज नहीं होगा वहां पर। ठीक है,
तो आपको जो है सबसे पहले रैंक वाइज अरेंज किया जाएगा, जिसकी सबसे कम रैंक रहेगी उसको बुलाया जाएगा। वैकेंट सीट आप देख रहे हैं, उसमें से अगर आप अदर स्टेट के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो शुरू के जो अदर स्टेट के 3 लोग होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स दे दी जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट खत्म। फिर आपको बचेगा सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आके अगले 10 लोग आकर के इलेक्ट्रिकल मांग लेते हैं तो सबको इलेक्ट्रिकल दे दी जाएगी, फिर सीट खत्म। ऐसे ही होम स्टेट के लिए होगा कि सबको अरेंज किया जाएगा, जिसकी सबसे लो रैंक उसको बुलाया जाएगा, आप आइए और जितनी सीटें बची इसमें से कौन सी चाहिए आप चूज कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल आपको मिल गई, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आने वाले आगे 6 लोग लगातार इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं तो बाकी इलेक्ट्रिकल की सीटें खत्म। अब जो बचे कैंडिडेट आएंगे वो सिविल, केमिकल और मैकेनिकल में से ही ले सकते हैं। तो ऐसे ही होगा। और यार अगर आपके कोई दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा मतलब लो रैंक पे हैं तो लास्ट ईयर मैं बता दूं कि यार अंदर की बात है कि 6 लाख तक मिली थी सीटें जिनकी रैंक थी, और उसके बाद भी स्पॉट राउंड में उतने बच्चे नहीं आ पाए कि सारी सीटें फिल हो जाए। स्पॉट राउंड 1 के बाद स्पॉट राउंड 2 की एक नोटिस आई थी, फिर उसको यूनिवर्सिटी ने हटा लिया। तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एडमिशन में 87 सीटें वैकेंट चली गई थी, जिसमें मैकेनिकल, सिविल और केमिकल की सीटें थी। तो बहुत अच्छा मौका है अगर किसी की भी रैंक 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख है और उसको उम्मीद नहीं रहती है कि अरे यार ट्रिपल एम में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जिसको भी करना है, अगर ब्रांच का ज़्यादा इशू नहीं है और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं ट्रिपल एम से, तो उसको लाना यार, रजिस्टर करा लो और सीटें मिल जाती हैं, एकदम आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्पॉट राउंड होने के बाद भी सीटें बच जाती हैं तो सोचो फिर और क्या हाल होगा। तो स्पॉट राउंड में उतने बच्चे आ ही नहीं पाते हैं, तो अब जरूर आए, एकदम ट्राई करें, ठीक है, मिल जाएंगे आराम से। ऑल द वेरी बेस्ट। और 2 चीजें ध्यान रखना है, वीडियो पूरा देखो, क्वेरी रहती है तब पूछो, और बड़ी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे पूछो। ओके, ऑल द बेस्ट।